चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, राजनेताओं का जिनका जीवन देश को समर्पित होता है, देश की जनता को समर्पित होता है, जो सादगी ओढ़े हुए होते हैं, सच बोलते हैं, किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते, जिनमें सच कहने की ताकत होती है, हिम्मत होती है, ऐसे लोगों को हम याद करते हैं और ऐसे राजनेताओं का नाम इतिहास में दर्ज रहता है। आने वाली पीढ़ियां इतिहास पढ़ती हैं तो उनके व्यक्तित्व को पढ़ती हैं, उनके बारे में जानती हैं, समझती हैं। साथियों, ऐसे ही एक नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, सच्चे राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और सच बोलने वाले और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले राजनेताओं में उनका शुमार होता है। उन्होंने इन देश को नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान से प्रेरित होकर ही मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी, उसमें जय जवान जय किसान का ही नारा दिया गया था। दरअसल जिस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो मनोज कुमार दिल्ली आए हुए थे अपने किसी फिल्म के प्रीमियर के सिलसिले में, तो उन्होंने मनोज कुमार को अपने यहाँ चाय पार्टी पर बुलाया था, मैसेज भेजा था। जब मनोज उनसे मिलने आए तो शास्त्री जी ने कहा कि एक ऐसी फिल्म बनाओ जो हमारे देश के सैनिकों का भी सम्मान बढ़ाए और हमारे देश के किसानों का भी सम्मान बढ़ाए। जय जवान जय किसान नारा होना चाहिए। मनोज कुमार जी ने उनका आशीर्वाद लिया और उसी पर यह फिल्म बनाई थी, उपकार। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मीना कुमारी जी की। अभी तो बात करी आपसे लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनकी सादगी, सत्यता से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। झूठ उनकी ज़िंदगी में लेश मात्र भी नहीं था। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक और महान अदाकारा हुई हैं, अच्छी अभिनेत्री, महान अभिनेत्री मीना कुमारी जी, जिनको हम सब अच्छे ढंग से उनकी फिल्मों के द्वारा जानते हैं। मीना कुमारी जी का उस समय चरमोत्कर्ष था अभिनय के क्षेत्र में, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। एक कार्यक्रम के सिलसिले में उन्हें बम्बई जाना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उनको आमंत्रित किया था और एक स्टूडियो में कार्यक्रम था, वहाँ मीना कुमारी भी आई हुई थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी कार्यक्रम में पहुँचे तो काफ़ी भीड़ थी। उन्होंने देखा कि एक महिला है, जो भी कार्यक्रम में आ रहा है कि सब उसको बड़े आदर सम्मान से झुककर नमस्कार कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं जानते थे कि ये कौन है। उनके पास बैठे थे कुलदीप नैयर, जो पूर्व राजनयिक भी रहे थे और वरिष्ठ पत्रकारों में जिनकी गिनती होती थी। साथियों, इस बात का उल्लेख खुद कुलदीप नैयर जी ने अपनी किताब में कहा है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने शुरुआत करने के बाद मीना कुमारी जी से कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। दरअसल कुलदीप नैयर से मैंने पूछा था कि ये भद्र महिला कौन है, तब उन्होंने बताया कि भारत की महान अदाकारा, प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी जी हैं। मीना कुमारी जी, मुझे माफ़ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। दरअसल मेरी फिल्मों में ज़्यादा रुचि नहीं है। राजनीति के इतने काम होते हैं, देश के इतने काम होते हैं कि हम फिल्मों के बारे में न ज़्यादा चर्चा कर पाते हैं, न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं। दोस्तों, ये सादगी थी लाल बहादुर शास्त्री जी में कि एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी उन्होंने उस समय की महान अदाकारा मीना कुमारी जी की अनदेखी करने पर, अनदेखी भी नहीं कह सकते, जब उनसे परिचित ही नहीं थे, उनके विषय में जानते नहीं थे, उनके विषय में कुछ विशेष जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने तो अपने आप को कहा कि मैं अनदेखी करने पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे नहीं पता था कि आप देश की हिंदी सिनेमा की इतनी बड़ी महान अदाकारा हैं। साथियों, ये सादगी, ये सौम्यता, ये सत्यता कुछ ही बिरले लोगों में होती है, और जिन लोगों में होती है उनमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जरूर अंकित होता है।
और ऐसे नाम इतिहास में दर्ज होते हैं। और जब आने वाली पीढ़ियां इतिहास को पढ़ती हैं तब सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की खातिर, अच्छे उद्देश्यों की खातिर, सच बोलने की खातिर और सादगीपूर्ण जीवन जीने में ही खपा दिया है। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।